मित्रों, आपसे विनती है कि कृपया इस वीडियो को पूरा सुनें और ध्यान से सुनें। इसे पूरा सुनने के बाद निश्चित आपको कुछ अलग तरह का अनुभूति महसूस होगा। हर इंसान के जीवन में सुख और दुख का दौर चलता रहता है, पर यह हमेशा याद रखें कि सुख क्षणिक का साथी है, परंतु दुख लंबे समय का साथी होता है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि दुख ही वास्तविक जीवन है। इसीलिए सुख आने पर ज़्यादा प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है, कारण कि उसके बाद जब दुख आता है तो वह काफ़ी कष्टकारी होता है। इंसान को चाहिए कि अपने जीवन को बैलेंस रखे। वह न तो सुख में ज़्यादा खुशी मनाए, न दुख में ज़्यादा दुखी हो। ये दोनों मौसम की तरह आते जाते रहते हैं और मनुष्य इसको झेलते हुए मजबूत बनता है। आइए इस वीडियो में सुख और दुख के रहस्य को विस्तार से जानें और मेरे द्वारा सुनाई गई बातें आपको पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। मित्रों, सुख और दुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इनका कोई सुनिश्चित ठोस सर्वमान्य आधार भी नहीं है। सुख और दुख मनुष्य की अनुभूति का परिणाम है, इसीलिए इसे आप जितना महसूस करेंगे यह आपको उतना ही पीड़ित करेगा। सुख और दुख मनुष्य का मानस पुत्र है। मानस पुत्र का मतलब होता है जिसका जन्म हमने अपने मन से किया हो। मनुष्य की अपनी विशेष अनुभूतियाँ मानसिक स्थिति में ही सुख और दुख को जन्म देती हैं। बाहर की परिस्थितियों से इसका कोई मतलब नहीं होता है, कारण कि जिन परिस्थितियों में कोई इंसान दुखी होता है तो दूसरा उनमें खुशी मनाता है। अतः सुख और दुख मनुष्य की अपनी अनुभूति के निर्णय हैं और वह इन दोनों में से किसी एक के भी प्रवाह में बह जाने पर मनुष्य की स्थिति असंतुलित और विचित्र सी हो जाती है। ऐसे में उसके सोचने, समझने तथा मूल्यांकन करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। किसी भी परिस्थिति में सुख का अनुभव करके अत्यंत प्रसन्न होना तथा दुख के क्षणों में रोना बुद्धि के मोहित हो जाने के लक्षण हैं। इस तरह की अवस्था में सही सही सोचने और ठीक काम करने की क्षमता नहीं रहती है। मनुष्य उल्टा सीधा सोचता भी है और काम भी वैसा ही करता है। उदाहरण से समझें कि कई लोग व्यक्ति विशेष को अपना अत्यंत निकटस्थ मान लेते हैं, फिर अधिकार भावना युक्त व्यवहार करते हैं। ऐसे में विविध प्रयोजनों का आदान प्रदान होने लगता है और एक दूसरे से अपेक्षाएं रखने लगते हैं। जब तक गाड़ी भली प्रकार चलती रहती है तो लोग सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन जब दूसरे से अपेक्षाएं पूरी न हो या जैसा चाहते हैं वैसा न हो तो मनुष्य दुखी होने लगता है। इस तरह देखा जाए तो अक्सर अनुकूलताओं में सुखी और प्रतिकूलताओं में दुखी होना मनुष्य का स्वभाव बन गया है। मनुष्य को अचानक कुछ अच्छा मिल जाता है तो वह अति प्रसन्न होता है और उम्मीद के बाद भी कुछ नहीं मिले तो वह दुखी होता है। यदि इस पर विचार किया जाए तो इसके पीछे मनुष्य का स्वार्थ और प्रतिफल की कामना कार्य करती है। अगर इसे हटा दिया जाए तो सुख दुख का कोई अस्तित्व ही शेष न रहेगा। दोनों ही बिना महत्व के हो जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि मनुष्य अपने भावना के स्तर को ऊपर करे। हमारे साधु संत महात्मा अपने तपोबल से भावना के स्तर को इतना ऊपर किए रहते हैं कि उन्हें सुख और दुख जैसी चीज़ आहत नहीं कर पाती है। मनुष्य के सुख दुख की अनुभूति का आधार
जितना व्यापक होगा उतना ही मनुष्य सुख दुख की मोहमयी माया से बचा रहेगा। जो व्यक्ति सबके सुख को अपना सुख और सबके दुख को अपने दुख जैसा समझेगा, वह न सुख में अहंकार दिखाएगा न दुख में रोएगा। उसके अंदर दूसरे तरह की सहनशीलता आ जाएगी। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी कल्याण प्राप्त करें, कोई भी दुखी न हो, इस तरह की चाह ज्यों-ज्यों बढ़ती जाएगी, हमारे हृदय में अस्थायी सुख, शांति, संतोष की भी वृद्धि होगी। इस तरह सबके दुखों को अपनी अनुभूति का आधार बनाने वाले व्यक्तियों के स्वयं के दुख, द्वंद्व स्वतः समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य दुख का भार जब अपनी ही पीठ पर लादे फिरता है तो उसका दुख कभी दूर नहीं होता है। उसकी स्मृति इतनी प्रभावित होती है कि सुख आने पर भी वह दुखित रहता है, कारण कि उसकी स्मृति उसे दुख से बाहर निकलने ही नहीं देती है। जो व्यक्ति अधिक संवेदनशील होते हैं, उन्हें दुख ज़्यादा ही प्रभावित करती है। ऐसे में वे जीवन से निराश हो जाते हैं। उन्हें समझना होगा कि दुख ही जीवन का मूल तत्व है। सुख क्षणिक काल के लिए आया है। इसके लिए जरूरी है कि अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं, खुद को कल्पना के जीवन से निकालकर प्रायोगिक बने। सच यह है कि मनुष्य की कल्पना हमेशा उसे सुख की राह दिखाती है। ऐसे में उसने जो कल्पना किया वह पूरा नहीं होता है तो वह दुखित हो जाता है। उसे समझना चाहिए कि जीवन की जो धारा है वह हमेशा दो रूपों में चलती है। संसार में सुख भी है और दुख भी है, न्याय और अन्याय भी है, प्रकाश और अंधेरा भी है। संसार सुंदर उपवन है तो कठोर कारागार भी है। जन्म के साथ मृत्यु तो मृत्यु के साथ जन्म भी जुड़ा हुआ है। इस तरह विभिन्न धनात्मक और ऋणात्मक पक्ष दोनों मिलकर जीवन को पुष्ट करने का काम करते हैं। केवल सुख की चाह करना, दुख से दूर भागना एकांगी होता है। प्रकृति का नियम कभी नहीं बदलता, खुद को वहाँ व्यवस्थित करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में जो प्राप्त होता है उससे जो भी परिस्थिति बनती है उसे जीवन का वरदान मानकर संतुष्ट और प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। जब हम यह जानते हैं कि दुख में और अधिक दुखित होकर भी हम उसका निदान समय से पहले नहीं कर सकते हैं तो उससे दुखित होने से क्या लाभ है। आपको अपने जीवन में सुख दुख से परे होना है तो अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा ताकि जीवन में आने वाले हर परिस्थितियों को झेल सके। संतुष्टि हर दुख का मूल मंत्र है। अगर आपके अंदर संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति जाग गई तो आप हर पल सुखी और प्रसन्न महसूस करेंगे। आप जीवन में जो सहते हैं, झेलते हैं, वह आपके कर्मों का परिणाम होता है। कौन नहीं चाहता कि हमारा जीवन सुखमय हो, परंतु कर्म वह चीज़ है जो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। कर्म ही है जो आपके जीवन में सुख और दुख का पैमाना तय करती है। अगर आप सुख का अस्थायी आधार ढूंढना चाहते हैं तो वह है सत्य, सनातन, मानवीय चेतना इत्यादि। आपकी चेतना अंतरात्मा में मन, बुद्धि, चित्त को केंद्रित करके तटस्थ आधार प्रदान करती है। ऐसे में आपका मन हर परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार करेगा। न सुख में काफ़ी उतावला होगा, न दुख में ज़्यादा दुखित होगा।
सुख और दुख दोनों सांसारिक जीवन के दो मौसम हैं। एक जाएगा तो दूसरा आएगा ही। इसीलिए मन के विकार को दूर कर जीवन को आनंदित बनाएं। मित्रों, उम्मीद है आपको मेरे द्वारा कही गई बातें सही लगी होगी। ऐसे ही जानकारियों को आगे जारी रखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।